जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना महाराज। थैंक यू सो मच गुरु जी महाराज, जो आपकी पाठ की सत्संग की घड़ियां बख्शने के लिए मालिक बहुत बहुत शुक्राना। आंटी आंटी सॉरी टू इंटरप्ट, बहुत स्लो आवाज आती है। अंकल अब अभी कुछ चेक करें। जय गुरु जी। थोड़ा सा ना थोड़ा सा आप कुछ बोलिए, तब पता लगे कि क्लोज आप। महाराज, नाउ आई एम ऑडिबल। जय गुरु जी। हाँ या हाँ जी, ना ना इसको। जय गुरु जी। शुक्राना महाराज। थैंक यू सो मच गुरु जी महाराज, जो आपकी पाठ की संगत की घड़ियां आपने बख्शी मालिक। आज मौका दिया महाराज, आपने बहुत ही प्यारा दिन महाराज के साथ। हर एक दिन बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग्स होती है। महाराज ने जर्नी में अभी तक यही समझाया। थैंक यू गुरु जी। खुद से हमने कुछ नहीं मांगना, डिमांडिंग नहीं होना, महाराज ने अभी तक यही समझाया। थैंक यू गुरु जी, आप ये समझाए, मतलब आप ही सोजी देते हैं। थैंक यू सो मच मालिक, आपने अपने फोल्ड में लिया। गलतियों को, गुनाहों को बख्शना गुरु जी महाराज, हमेशा अपने फोल्ड में रखना, सिर्फ इतनी दाद बख्शना। जय गुरु जी। शुक्राना महाराज। संगत जी, जैसे महाराज ने समझाया, हमें स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है। सबसे पहला थैंक्स तो ऑफ कोर्स महाराज को है, देन पेरेंट्स को, जहां मालिक ने भेजा, ह्यूमन फॉर्म में महाराज ने भेजा, मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। और राधा स्वामी फैमिली में मालिक ने भेजा मुझे। और छोटे होते चाइल्डहुड से हम लोग पूरी फैमिली राधा स्वामी बाबा जी के यहाँ जाते थे, भाटी माइंस। मालिक ने, अब मुझे समझ में आता है ना, डॉट्स हम कनेक्ट करते हैं, समझ में तो अभी भी नहीं पूरा आता, बट ऑफ कोर्स महाराज ही थॉट्स में डालते हैं, रिकॉल करवाते हैं कि तब छोटे होते थे हम, कोई समझ नहीं थी, जैसे बचपन की बातें होती है, चाइल्डहुड। बस ये था कि वहां जाते थे, मालिक ने जो ब्लेसिंग्स बड़े मंदिर की हम सबके लिए, संगत के लिए, सबके लिए, हमारे लिए जो बनाई है, वो ब्लेसिंग्स को महाराज ने मौका दिया उनको देख पाने का। और ऐसी ऐसी ब्लेसिंग्स महाराज ने दिखाई। थैंक यू महाराज। तब माइंड, अगर कुछ पता चलता तो ऑफ कोर्स माइंड चलता, बट कुछ नहीं पता था कि बड़ा मंदिर है, बस ये समझ में, बस कुछ पता ही नहीं था। मतलब अब ये रिकॉल करते हैं ना कि महाराज ने वो टाइमिंग, वो महाराज की टाइमिंग्स नहीं थी कि जो मुझे पता चल पाती, या मेरी फैमिली को, या हमें ब्रदर सिस्टर को, किसी को पता चल पाता कि हाँ गुरु महाराज जी हैं। महाराज ने, गुरु जी महाराज ने बहुत कुछ दिखाया, लाइक शिवलिंग, जो पूरे बड़ी मंदिर की कंस्ट्रक्शन दिखाई। हम लोग जब जाते थे, बैठते बाबा जी के यहाँ थे राधा स्वामी, वहां बैठते थे, बट हम एक अट्रैक्शन, पूरा टाइम आईज वहीं रहती थी शिवलिंग पे। फॉग निकलती हुई दिखाई महाराज ने, मिस्ट निकल रहा है, जैसे महाराज अभी जैसे शेयरिंग सुनवाते हैं ना कि अमृत वर्षा होती है, अमृत वर्षा होगी, तो महाराज ने दिखाई। वो एक ऐसी ब्लेसिंग्स थी जो अब महाराज ने हमें रिकॉल करवाई है। जैसे डॉट्स हम कनेक्ट करते हैं ना, जो जो, क्योंकि कुछ भी पता ही नहीं था कि महाराज जी वहाँ हैं, हमें वहां बुला सकते थे, बट कोई रिग्रेट नहीं है। बट ऑफ कोर्स महाराज ने ये समझाया है कि टाइमिंग्स सिर्फ और सिर्फ गुरु जी महाराज जी की हैं, हमें माइंड नहीं लगाना। और कभी कभी जैसे स्टार्टिंग में महाराज ने कनेक्ट किया, लाइक बचपन में जो ब्लेसिंग्स दिखाई, जो था वो एक पता नहीं था, बट बहुत अच्छा फील होता था। वहां जब टी पॉइंट से एंटर करते थे तो एक बहुत डिवाइन, एक अलग ही जो, जिसको हम फील कर सकते हैं संगत जी, वर्ड्स में कभी नहीं बता सकते। तो जो बचपन में फील किया वो महाराज ने, उस चीज को, जैसे कहते हैं ना कि हमें पता नहीं था, अब इस ह्यूमन फॉर्म में मुझे पता चला 2013 में। तो एक संगत आंटी है, बहुत शुक्राना है मालिक का कि महाराज ने, कहते हैं ना, जो आपको अपने गुरु से कनेक्ट करवाए। जहां महाराज के मैंने पहली बार दर्शन किए, आई एम वेरी थैंकफुल टू दैट आंटी कि उन्होंने, उनके यहाँ महाराज ने अपने स्वरूप में दर्शन दिए, वहां महाराज ने अपना दरबार दिखाया, इन आंखों को दिखाया, तो वो फर्स्ट टाइम पता चला कि, और जो फील हो रहा था बहुत डिवाइन, मतलब एक अलग सी फ्रेग्रेंस थी, रोजेस भी नहीं थे, बहुत कुछ था वहां। तो वो फर्स्ट टाइम देखा था, बिकॉज राधा स्वामी फैमिली से तो हमने गुरुद्वारे जाते थे, कुर्बानी सुनवाते थे महाराज।
बचपन से, बट ऐसा ऑरा, ऐसा दरबार कभी नहीं देखा था। तो महाराज ने जो तब दरबार दिखाया और जो फील करवाया, बहुत शुक्राना है उन आंटी का कि महाराज सबको सेवा बख्शते हैं। उन आंटी को शायद हमसे तब हमें कनेक्ट किया कि महाराज हमें अपने फोल्ड में ले सके। थैंक यू महाराज। गुरुजी महाराज बस सब पे, यदि जितनी भी संगत है, नॉन संगत है, आप सबको अपने फोल्ड में रखो मालिक। बहुत जरूरत है आपकी, और हम आपके फोल्ड में ही रहें, आपकी रजा में राजी रहें, बस ये चाहिए। शुक्राना मालिक। देन उसके बाद जर्नी आगे स्टार्ट हुई। धीरे धीरे महाराज ने अपने फोल्ड में लेना स्टार्ट किया। पता कुछ भी नहीं था। फिर मालिक ने मुझे लाइक मेरी मैरिज ब्लेस की, और तब मैं अपना लहंगा ही ऑल्टर करवाने गई थी आंटी के यहाँ। तो वो फर्स्ट डे था जब माली महाराज ने वो फील दिया और बहुत कुछ समझाया कि पीस क्या होता है, इनर पीस। जैसे हम गुरुद्वारे में बैठते हैं, जब हम बहुत डेप्थ में बैठ जाते हैं, तो वो एक मतलब अलग ही ब्लेसिंग्स थी वो। बहुत शुक्राना मालिक कि बहुत कुछ आपने समझा दिया बिना कुछ वहाँ। एक दिन पहले सत्संग होके हटा था, मतलब एक दिन पहले सत्संग हुआ था और दरबार और सब कुछ वैसे ही था। तो बहुत डिवाइन लग रहा था। और तो वहाँ शबद बानी तब नहीं चल रही थी जब हम महाराज ने वहां बुलाया। बट एक बहुत कनेक्शन जो एक होता है ना कि हमें खिंच होती है, जहाँ हमें एक महाराज जी की प्रेजेंस फील हो रही थी। शुक्राना गुरुजी। कुछ पता नहीं था, लेकिन फिर भी महाराज ने अपने आगे मौका दिया कि हम गो डाउन हो सके। थैंक यू गुरुजी, ये मौका बख्शने के लिए बहुत शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच। जर्नी स्टार्ट हुई, मालिक ने मैरिज हो गई महाराज की मेहर से। देन उसके बाद महाराज ने मुझे बेबी बॉय से ब्लेस किया। और उसका भी जैसे आज जन्माष्टमी है तो महाराज अभी करवाएंगे उसका भी सत्संग ब्लेसिंग शेयर, कि महाराज ने बच्चों को कैसे अपने फोल्ड में लेते हैं, कैसे अपना कनेक्शन देते हैं। 10 जुलाई को महाराज ने वो सोल मुझे बख्शी, एज अ मदर मुझे चूज किया उसके लिए। और बहुत सी ब्लेसिंग्स महाराज देते चले गए, हमें पता ही नहीं था। क्योंकि स्टार्टिंग से गुरुजी महाराज ने यही सोची में रखा, जिस फैमिली में भेजा मम्मा पापा ने, स्टार्टिंग से यही गाइडेंस उनसे मिली। ये भी गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स हैं कि जिस फैमिली में महाराज भेजते हैं वहां से हमारी जर्नी तभी से स्टार्ट हो जाती है। गुरबानी, डेली गुरबानी चलनी, ईच एंड एवरी संडे हमारा जो होता था गुरुद्वारे से स्टार्ट होता था। और बहुत सी ब्लेसिंग्स होती थी। सुखमनी साहिब का पाठ। और अब समझ में आता है ना कि महाराज तभी से आपने मुझे, हम सबको अपने फोल्ड में रखा हुआ था। फिर महाराज ने अपने दर्शन करवाए, जो डिवाइन दर्शन, जो बड़े मंदिर के। और अब तो ये भी लगता है कि शायद महाराज को इन आंखों ने देखा भी हो, बट नहीं पता। क्योंकि वहां तब गेट ओपन होता था, मेन जो एंट्रेंस डोर है बड़े मंदिर का। कई बार संगत आते जाते हमें दिखती भी थी। तो शुक्राना गुरु जी। इन आंखों ने कभी दर्शन किए हैं नहीं किए हैं वो आप जानते हो, बट महाराज ने, एक बार ऐसे ही हुआ कि जब जूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट हो गए थे ये पैंडमिक में, तो एक बार ऐसे ही सत्संग सुनवा रहे थे महाराज ओल्ड संगत जी के। महाराज ने सुनवाया कि कैसे गुरुजी महाराज, मतलब उनकी स्किन ऐसी होती है, संगत शेयर करते हैं जब। मुझे बहुत आया मन में कि गुरुजी आप इतनी पास बुलाते थे। मुझे वो फर्स्ट डे आया कि बस वही टाइम आया कि गुरुजी आप वहां आते थे, आप हमें इतनी पास बुला लेते थे, लेकिन आपने कभी अपने फिजिकल फॉर्म के दर्शन क्यों नहीं बख्शे। मतलब क्वेश्चन नहीं था, बट एक एक्चुअल में क्विक क्विक आया कि महाराज आप तब बुला लेते प्लीज, तो कैसा होता ना, मतलब क्या लाइफ होती, आपको देख पाती ये आंखें, इस जर्नी में आपको मिल पाते, साक्षात आप रब है। लाइक संगत जी, मैंने सिर्फ ये सोचा, दरबार में बैठी थी, महाराज ने कि थॉट में दिया, मांगा नहीं, बट एक ह्यूमन है तो कहीं ना कहीं एक सोच आ जाती है। जब महाराज सत्संग सुनवा रहे थे, वेरी मतलब उसी दिन मुझे रात को ड्रीम आता है, और महाराज जी का प्रॉपर मतलब पूरा फिजिकल फॉर्म, महाराज ने अपनी स्किन फील करवाई, बहुत कुछ समझाया कि जो मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती, कि बहुत कुछ लाइक गुरु जी ने मुझे बोला क्लियरली कि आज तो बात नहीं कहना कि मैं नहीं मिली। लाइक संगत जी,
आई मस्ट से कि डायरेक्ट कनेक्शन बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। मुझे उस दिन समझ में आया कि डायरेक्ट कनेक्शन क्या होता है। महाराज ने मुझे बहुत ही क्लियरली दिखाया सब कुछ, अपनी स्किन फील करवाई, अपने हैंड, जैसे हमें लगता है ना कि सब संगत बताते हैं कि चरण सेवा करवाते थे, मतलब चरण सेवा महाराज मौका देते थे संगत जी को। तो संगत जी उस दिन मुझे महाराज ने वो चीज फील करवाई। और जब मैं उठी तो महाराज के पैर इतने सॉफ्ट, इतने चरण इतने सॉफ्ट कि मुझे रियल में वो फील हैंड्स में था कि महाराज अभी भी हमारे साथ हैं और हमें अपने चरणों में बिठा रखा है महाराज ने। महाराज की स्किन बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट, मतलब कि क्या ही बोले। तो वो दिन था और आज का दिन है। मैं कभी अब माइंड में कभी आता भी नहीं है कि महाराज ने अपने फोल्ड में तब क्यों नहीं लिया, अब लिया। थैंक यू गुरुजी, आप इतना कुछ समझाते हो, किसी से पूछना नहीं पड़ता। क्विक, एकदम क्विक, जैसे रात को मैं सुन रही हूँ और मेरे ख्याल से फ्यू आवर्स, आफ्टर फ्यू आवर्स महाराज सब समझा रहे हैं। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो वेरी मच। सिर्फ और सिर्फ आपसे कनेक्शन रखना है गुरुजी। इतनी सोची, इतना सब बख्शना कि हम आपके कनेक्शन से ही जुड़े रहें। आप जो सुनवाएं हम सिर्फ वही सुने, आप जो दर्शन कराएं हम वही करें। थैंक यू महाराज। और संगत जी, जब महाराज ने जिस चोले में मुझे ड्रीम में दर्शन दिए थे, वेरी नेक्स्ट डे एक कोरियर आया, मतलब अराउंड 11 o'clock। और वो दिल्ली से ही, गुड़गांव से था। और जनरली मैं 3-4 डेज लगते हैं, जिस लोकेशन पे मैं थी 3-4 डेज लगते हैं कोरियर आने के लिए। और मैं हैरान हो गई कि गुरुजी महाराज, कोरियर आया बट मैंने कुछ कोरियर नहीं करवाया था। गुरुजी ये कैसे है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था। बिकॉज एक माइंड पे होता है ना कि अगर हम कुछ कोरियर करवाया है, कुछ है। तो मैंने हस्बैंड से पूछा आपने कुछ मंगवाया था? ही सेड नहीं, मैंने तो कुछ नहीं मंगवाया। तो मैंने उसे ओपन किया और ओपन जैसे ही किया उसमें वही स्वरूप संगत जी की जो महाराज ने मुझे दर्शन, जिस स्वरूप में महाराज ने दर्शन दिए थे, जो अपनी फिजिकल फॉर्म फील करवाई थी, सेम वही स्वरूप। थैंक यू मालिक। और जिन आंटी का उसमें नंबर था उन्होंने मुझे बोला, मैंने उनसे कांटेक्ट किया और उन्होंने बोला आंटी ऐसे कैसे पॉसिबल है, लाइक 3 or 4 days लगते हैं। तो बस ये तो अपने हमारे मालिक हैं गुरुजी महाराज, कि कैसे वैलिडेट करते हैं। सब सब उनके फोल्ड में है। ऐसे एक नहीं, ऐसी बहुत सी काउंटलेस ब्लेसिंग्स हैं ऐसी कि जो महाराज ने इंस्टेंट फ्यू आवर्स में मेरे पास कोरियर पहुंच जाना। थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना इतना प्यार बख्शने के लिए, इतनी केयर करने के लिए मालिक, बहुत शुक्राना। संगत जी, अब बेटे की एक ब्लेसिंग्स, बहुत सी ब्लेसिंग्स हैं महाराज ने। एक तो डायरेक्ट कनेक्शन महाराज ने तभी समझाया कि किसी से कुछ नहीं पूछना, सब कुछ महाराज से ही पूछना है। अगर पूछना है, अगर कि मुझे लगता है कि पूछना भी नहीं पड़ता, बिन बोले हम मालिक सब कुछ जानते हैं। और थॉट आता है उसी टाइम क्लियर करते हैं। एक तो डायरेक्ट कनेक्शन महाराज ने, मैं कहती हूँ गुरु जी सबको बख्शो, बिकॉज आपके फोल्ड में रहेंगे तो हम ज्यादा सेफ हैं। थैंक यू मालिक। और संगत जी, बेटे की ब्लेसिंग गुरु महाराज जी की, कहती हूँ गुरु महाराज जी के ही बच्चे हैं हम लोग, तो सिर्फ ऐसे ही मालिक ने वो कहते हैं ना कि टेक केयर के लिए हैं, मालिक हैं हमारे साथ, तभी बच्चे भी सेफ हैं। थैंक यू गुरु जी। संगत जी, महाराज ने जो मुझे सोल ब्लेस करके दी है, जो गुरु जी महाराज का बेटा है, इतनी ब्लेसिंग्स, मतलब छोटे से बच्चे को ही महाराज ने कितना कुछ समझा दिया है अभी से। आई एम वेरी थैंकफुल गुरु जी की आप बहुत कुछ समझाते हैं और हमें नहीं पता होता कि किस सोल का कितना कितना डीप कनेक्शन है, हमें नहीं पता। एक दिन ऐसे ही हुआ कि हम छोटा था तो हम लोग जू गए।
जू में जैसे फायर फ्लाई होती है ना, तो वो आके उसके नेक पे उसे लगा, काटा, और मैं उसके जस्ट एक स्टेप पीछे थी। तो कहता मम्मा मैंने भी देखा है। जब जैसे ही मैं देखती, मतलब लगता है ना कि हम पेरेंट्स हैं, हम बहुत बच्चों के छोटे होते हैं, बच्चे एकदम आसपास रहते हैं, उन्हें छोड़ते नहीं है, या लाइक मतलब एक सेफ रखने के उससे। तो संगत जी मैं एक स्टेप पीछे थी, और एकदम से मेरे आगे स्टेप लेने की उससे ही इतने में फायर फ्लाई उसे एक बाइट कर देती है नेक के पास। तो एकदम से मैं जो मूव होती हूँ, तो तब तक वो काट चुकी होती है। तो इसको एकदम से पिन जैसे बहुत तेज लगता है। तो एकदम से कहता मम्मा फायर फ्लाई। कहा हाँ बेटा मैंने देखा। संगत जी मुझे कुछ समझ नहीं आया, कुछ गुरुजी महाराज ने पैनिक नहीं होने दिया। सिर्फ उसको ये बोला कि बेटा गुरुजी महाराज हैं साथ में, बिकॉज लगता है कि हमें महाराज पे बर्डन भी नहीं डालना, अपना जाप पाठ हमें खुद करना है, पर एक फेथ। क्योंकि एक होता है ना कि जहाँ कुछ नहीं है हमारे साथ, लेकिन महाराज जी की ब्लेसिंग्स हैं। हम पेरेंट्स हैं, बच्चों के आसपास होते हैं, बट एक्चुअल में हम कुछ नहीं कर सकते। वो अगर पेन में है, या सब कुछ दिया गुरुजी महाराज का ही है, हम सिर्फ और सिर्फ फिजिकली कुछ ना कुछ कर सकते हैं, बट एक्चुअल में हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये महाराज ने बहुत बार समझाया। सिर्फ उसे ये बोला बेटा तू मंत्र जाप। उसने वो अपने अपने लिए कहते हैं ना, अपना जाप पाठ हमें खुद करना है, चाहे वो बच्चे हों या हम हैं या कोई भी है। क्योंकि एक्चुअल में हम सब अपनी इंडिविजुअल जर्नी में है, महाराज ने यही समझाया। उसने अपना मंत्र जाप किया, और मैंने उसका कड़ा लिया और यहाँ नेक पे रब किया। संगत जी मंत्र जाप करते करते कुछ सेकंड्स में ही उसका वो जो पेन, जो क्योंकि फायर फ्लाई या हनी भी कोई भी अगर कुछ बाइट करता है तो वो बहुत पेनफुल होता है, बहुत रेडनेस हो जाती है, बहुत स्वेलिंग आ जाती है। ट्रस्ट में संगत जी उसका कुछ भी नहीं हुआ। कुछ सेकंड में मंत्र जाप वो भी कर रहा है, मैं भी कर रही हूँ। क्योंकि नहीं तो कहते हैं ना कि कुछ वो लगाओ, ब्लैक पेपर लगाओ, या ये लगाओ वो लगाओ, मुझे कुछ भी नहीं पता था, और उस टाइम इंस्टेंट कुछ भी नहीं था। तो महाराज ने बहुत ही क्लियरली समझाया, बच्चे को भी समझाया, मुझे भी समझाया, कि हमारा जो पाठ है, जो जाप है, वो हमारी इनर में है। वो इनर में ऐसा होना चाहिए कि जो कोई देख भी नहीं सकता, ना हम किसी को बोल सकते हैं। ये ऐसी ब्लेसिंग्स है जो हमारे सिर्फ और सिर्फ इनर में है, कोई ले भी नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। ये हमें अपने लिए खुद करना है। जैसे वो रिलीफ हो गया, उसे कहता मम्मा देखो गुरुजी ने मुझे ब्लेस कर दिया। तब आई थिंक वो 2 इयर्स का था। तो गुरुजी महाराज ने तब समझाया। उससे पहले भी बहुत सी ब्लेसिंग्स थी, तो उसको एक फील होता था जब छोटा था। तो तब उसको ये था कि महाराज सत्संग करवाते थे घर पे, तो पता नहीं मैं कैसे बोलूं गुरुजी, उसको एक विजुअलाइज होता था कि महाराज आ रहे हैं। वो टाइम के लिए जो एक होता है ना कि हमें टाइम डिसिप्लिन में रहना महाराज ने सिखाया है, कि जो टाइम हमें महाराज ने सत्संग ब्लेसिंग्स के लिए बोला है, सत्संग करना है, उस ब्लेसिंग से पहले, वो टाइम से पहले ही उसको होता था मम्मा जल्दी करो गुरुजी आ गए हैं, गुरुजी आ रहे हैं, गुरुजी स्टेयर्स में है, गुरुजी अंदर आ गए हैं। थैंक यू गुरुजी, इतना प्यार, इतनी ब्लेसिंग्स आप ऐसे दिखाते हो गुरुजी की। थैंक यू सो मच। वर्ड्स भी बहुत कम है मेरे पास, वर्ड्स नहीं है शुक्राना के लिए। गुरुजी आपने इतना फोल्ड में रखा है हम सबको, बहुत शुक्राना। तब उसे हुआ कि लाइक उसकी भी जैसे जर्नी आगे बच्चों की भी बढ़ती है, कि स्कूल्स में स्कूलिंग स्टार्ट हो गई, प्ले स्कूल में है, फिर फॉर्मल स्कूल में है। तो लाइक ऐसा बहुत बार वो आके शेयर करता था कि मम्मा आज मुझे गुरुजी की फ्रेग्रेंस है। क्योंकि बच्चों के लिए भी अपनी लाइफ की, अपनी जर्नी के चैलेंजेस होते हैं, लाइक स्कूल में जाते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो वो प्रॉब्लम्स बच्चों को प्रॉब्लम्स नहीं लगती, उसको वो ब्लेसिंग्स ही महाराज समझाते हैं। शुक्राना मालिक। संगत जी पैंडमिक में ही एक बार ऐसे ही हुआ कि लाइक इसका फॉर्मल स्कूल स्टार्ट हो गया था, लाइक ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। तो इसको मैं रात को पढ़ा रही थी, लाइक बेड टेबल फोल्ड करके इसको दिया। जनरली वो खुद ही वाइंड अप करता था, बुक्स वगैरह रखना सब कुछ करना खुद ही करता है। तो वो ऐसे ही बेड टेबल उसको मैंने फोल्ड करके दिया कि बेटा इसको राइट प्लेस पे रख दो, बुक्स रख दो। संगत जी पता नहीं क्या हुआ, उसके हाथ से वो छूट गया और वो बेड टेबल उसके पैर पे गिर गया।
थंब के साथ वाली फिंगर पे गिरा, और वो इतना था कि वो तो ना कुछ सेकंड्स, ये मुझे महाराज ने तब ये समझाया कि हम सामने हैं, क्योंकि एक होता है ना कि बच्चे बाहर गए हैं, हम तब वहां पेरेंट, बीइंग अ पेरेंट, हम लोग मतलब लगता है कि हम वहां थे नहीं, बच्चों को ऐसे लग गई, चोट लग गई, ऐसा हो गया। बट मेरे सामने सामने मैं एकदम साथ खड़ी हूँ, और एकदम से उसके लगती है और पूरा ब्लड हो जाता है पूरी फ्लोर पे उसका। इतनी ज्यादा ब्लीडिंग होती है कि पूरी फ्लोर पे ब्लड हो जाता है। मैं देख के खुद कांप गई कि गुरुजी ये कैसे, क्या हो गया, मुझे खुद समझ नहीं आया। और वो इतनी जोर जोर से रोने लगा कि मुझे तो लगा शायद कि जैसे फिंगर फटी है या क्या है। अगेन महाराज ने पैनिक नहीं होने दिया। डरी तो मैं बहुत बहुत डर गई थी उस टाइम, लेकिन महाराज ने समझाया पेशेंस की मैं हूं। मैं उसे बिठाया। हस्बैंड, एकदम से हस्बैंड भी आए, और रात का टाइम था, आई थिंक अराउंड 11 o'clock। उसको बोला बेटा रोना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मंत्र जाप करो। महाराज ऑलवेज विद अस। उनको हमें बोलना नहीं है। बच्चे को भी महाराज ने ये समझाया है कि मांगना नहीं है कि गुरुजी मुझे ठीक कर दो, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी मुझे ब्लेस कर दो, गुरुजी मुझे ब्लेस कर दो। वो रो रहा है। और संगत जी वो दिन मैं अभी जैसे शेयर भी कर रही हूँ, वो पूरा मेरे आंखों के सामने आता है ना, तो लगता है कि पहले लग रहा था कि जब जैसे ही वो हुआ, उसकी फिंगर से जो ब्लड निकल रहा है, इतना फ्लो था, इतना फ्लो। 3 टॉवल्स पूरे रेड हो गए थे। और मेरे को आ रहा है कि हस्बैंड को कह रही हूँ कि इसको लेके चलें, लेकिन वो कह रहे हैं लेके कैसे जाएंगे, ब्लड ही इतना निकल रहा है कि मतलब कुछ तो थोड़ा सा हो कि एटलीस्ट ये गोद में आ जाए या पकड़ा जाए, कुछ तो हो, क्योंकि उसे पेन भी इतना एंडलेस हो रहा था। और वो उसे सिर्फ महाराज ने समझाया। मैं भी मंत्र जाप कर रही हूँ, वो भी मंत्र जाप कर रहा है, और सिर्फ ये बोल रहा है गुरुजी मुझे बहुत पेन हो रहा है गुरुजी। क्योंकि महाराज ने उसे बहुत बार समझाया है कि मांगना नहीं है, हमें ये भी नहीं बोलना कि गुरुजी ब्लेस कर दो, मतलब मुझे ठीक कर दो, मतलब उनकी ब्लेसिंग्स हैं हमारे साथ। पता नहीं क्या होना होगा, जो महाराज ने घर में ही जो भी कष्ट था, हमें नहीं पता, हमारा ही है। जितनी भी है, जो भी जर्नी है हमारी है, महाराज तो हमें बहुत प्रोटेक्ट करते हैं। थैंक यू गुरुजी, आपने बच्चे को भी ये सोच ही दी है, इतने पेशेंस बख्शे कि वो पेन में भी कह रहा है गुरुजी, बस ये बोल रहा था गुरुजी मुझे ना बहुत पेन हो रहा है गुरुजी, मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है गुरुजी, बस वो और मंत्र जाप करता जा रहा है। संगत जी वो 45 मिनट्स या उससे ज्यादा, थोड़ा 5-10 मिनट, तो मतलब वो उतनी देर बहुत ब्लीडिंग हुई। फिर हस्बैंड, मतलब वही है ना कि सब कुछ गुरु जी की ब्लेसिंग्स है। मैं सिर्फ दरबार में गई, कुछ बोला भी नहीं, मतलब मुझे था कि गुरु जी आपको पता है क्या करना है, अगर डॉक्टर के लेके जाना है, क्योंकि रात को तब डॉक्टर्स भी अवेलेबल नहीं थे, मॉर्निंग में ही नहीं, डे टाइम में नहीं होते थे, तो नाइट में तो बहुत ही डिफिकल्ट था कि डॉक्टर मिले, क्योंकि हॉस्पिटल्स के तो जो जाना ही बहुत बड़ा एक था, क्योंकि कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं था। तब महाराज ने गाइड किया, जल प्रसाद दिया। संगत जी मतलब कहती है जल प्रसाद की भी जरूरत नहीं है, महाराज की तो एक नजर, मतलब हमें लगता है ना कि जल प्रसाद देना है, टीका लगाना है, तो ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं। लेकिन एक्चुअल में महाराज ने जो समझाया है कि वो हमेशा हमारे साथ है, 24/7 महाराज हमेशा हमारे साथ है। जैसे उसको थोड़ा सा जल प्रसाद दिया, उसे थोड़ा सा रिलीफ हुआ, तब हस्बैंड के माइंड में आया कि मैं अपना थोड़ा कम हुआ है ब्लड, तो बैंडेज लगाता हूँ, जो छोटी प्लेन बैंडेज आती है वो बैंडेज लगाई। संगत जी उस बैंडेज लगाने से ही इसका जो ब्लीडिंग हो रही थी बेटे की, वो ब्लीडिंग ठीक हो गई, रुक गई, ये रिलैक्स हुआ। देन मुझे अगेन फिर आया कि मैं चंदन का, क्योंकि देखा नहीं जाता ना, बच्चों को पेन में देखना बहुत डिफिकल्ट है। तो महाराज के तो हम सभी बच्चे ही हैं, तो महाराज कैसे ना हमें ब्लेस करें या हमें कैसे छोड़ सकते हैं। तो मन में आया, गुरुजी महाराज ने गाइड किया कि टिक्का लगाने के लिए। जैसे ही टिक्का लगाया संगत जी, बिल्कुल ठीक हो गया ये। मतलब कहाँ तो ऐसे रो रहा था कि बहुत पेन हो रही थी, मूव होना भी मुश्किल था, पैर उठाना तो इम्पॉसिबल था। फिर इसे जैसे टिक्का लगाया, थोड़ा सा लगाया फिंगर के साइड पे,
क्लीन किया, इसको बेड पे बिठाया। इसके जो टाइमिंग्स जो थे, जो 1 डेढ़ घंटा था, वो बहुत वर्स्ट वाला था। आफ्टर 1.5 आवर ही वॉज ऑल राइट, बिल्कुल भी कुछ नहीं था। और अपने आप मुझे कह रहा है, मम्मा अब मुझे वॉशरूम जाना है, मैं अपने आप चला जाऊंगा। और मैं देख रही हूँ, मैं हस्बैंड को देख रही हूँ, मैंने कहा है ये कैसे, मतलब अभी तो बेटा मैंने इसमें, मतलब मुझे लगा कि नहीं जा पाएगा, ये ऐसे ही बोल रहा है, ब्रेव बन रहा है। कहता है मम्मा सी मुझे पेन नहीं हो रहा। अगेन आई सेड शुक्राना गुरुजी, इतनी 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 बार आप ब्लेस करते हो, इतना बच्चों को प्रोटेक्ट करते हो, सिर्फ उसने ये बोला गुरुजी मेरे बहुत पेन हो रहा है, गुरुजी बहुत पेन हो रहा है। तो महाराज है हमारे साथ, हम नहीं देख सकते, महाराज तो हमारे, वही ना, सब जगत पिता है, सब कुछ उन्हीं के फोल्ड में है। थैंक यू गुरुजी। ऐसा एक बार नहीं संगत जी, बहुत बार महाराज ने समझाया और तब उसको समझ में आया। और पहले से ही महाराज ने जो कनेक्शन बख्शा हुआ है कि गुरु जी महाराज, इसे कई बार होता था कि महाराज मेरे साथ है, मेरे साथ जाते हैं। थैंक यू गुरु जी, इतने इतना प्यार करने के लिए, इतना अपने क्लोज रखने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स नहीं लगती, वो ब्लेसिंग्स ही हैं हमारे लिए, क्योंकि तब महाराज हमें बहुत कुछ सिखा भी देते हैं। थैंक यू गुरु जी महाराज, इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स बख्शने के लिए, बच्चों को अपने फोल्ड में लेने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक और ब्लेसिंग्स की जो महाराज ने, ऐसा बहुत बार हुआ कि जैसे होता है ना कि मंत्र जाप, महाराज ने समझाया है कि हमें मंत्र जाप इनर में करना है। लाइक पाठ करें तो हमें किसी को पता भी ना चले कि पाठ कर रहे हैं। जैसे ओपन जाप महाराज ने मंत्र जाप बख्शा हुआ है हम सबको। थैंक यू गुरु जी, जो मंत्र जाप आप करवाते हैं, सब कुछ दिया आपका, बस ईगो ना आए, जितना आप चाहें आप उतना ही करें। ऐसे ही बेटे को एक बार फीवर हुआ, और बहुत ही ज्यादा, मतलब 103 4 इतना फीवर था। डॉक्टर से मेडिसिन ली, तभी महाराज ने ये भी सुनवाया हुआ है हम सबको कि डॉक्टर्स मेडिसिन अपना काम करेंगी, मेरी ब्लेसिंग्स जो है वो है। हमें महाराज को तंग नहीं करना, कि चाहे कोई भी ब्लेसिंग्स है हमारी, या कोई भी हमारे पे प्रॉब्लम आ रही है या कुछ भी है, हमें महाराज को तंग नहीं करना। जाप पाठ ज्यादा करना है, अगर हमें लगता है कि हमारा टफ टाइम चल रहा है, तो हमें महाराज से कनेक्शन और जाप पाठ ज्यादा करना है। मांगना तो बिल्कुल भी नहीं है। इसको इतना फीवर हो गया कि बहुत ही ज्यादा, लाइक मेडिसिन देने के 2 आवर्स के बाद भी वो फीवर कम नहीं हो रहा। 3 डेज हो गए ऐसे ही करते करते, ये सब चलता रहा। और वो भी मंत्र जाप करता है। अगेन मांगना नहीं है, खुद मुझे कहता है मम्मा मांगना नहीं है, बिकॉज हम जब गुरुजी महाराज से मांग लेते हैं ना, तो हमें मांगना नहीं है, गुरुजी की बहुत एनर्जी लगती है, हमें मांगना नहीं है कुछ भी। संगत जी, जैसे 4th डे था, इसको तब भी रिलीफ नहीं हो रहा था, और मेडिसिन मैं दे ही रही थी जैसे महाराज, जैसे डॉक्टर्स ने बताई थी, डॉक्टर ने। मैंने लास्टली हार के मैंने बोला गुरुजी, मैं साथ में बैठी हूँ, आई एम फॉर नथिंग एक्चुअली, कि मैं सिर्फ बैठी हूँ, जो जो समझ में आ रहा है वो करते जा रही हूँ एज अ पपेट। मुझे फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा गुरुजी, मैं करूँ क्या। लाइक मेडिसिन दे दी, सारी केयर हो रही है, बच्चा खा नहीं पा रहा कुछ भी, कुछ उसका मन नहीं कर रहा। लाइक डॉक्टर ने बोला कि वाटर इनटेक करो, वो उठ ही नहीं पा रहा, तो कैसे वो इनटेक करेगा, ना वो कुछ खा पा रहा है, ना कुछ जल प्रसाद भी बहुत थोड़ा थोड़ा स्पून से उससे दे रही हूँ। गुरुजी मैं क्या करूं, अब मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। जब कहते हैं ना कि सारे रास्ते बंद होते हैं, तो महाराज का रास्ता ऑफ कोर्स वहां है। अभी लास्ट ईयर इसे इतना फीवर हुआ, मैंने यही बोला गुरुजी मैं सिर्फ बैठी हूँ, मैं कुछ कर भी नहीं सकती ना। मतलब वो पेन में है, उसकी बॉडी से इतनी हीट निकल रही है, इतनी हीट निकल रही है कि जो मुझे इतनी थोड़े डिस्टेंस पे भी फील हो रही है वो हीट।
सारी मेडिसिन दे दी, क्योंकि एक डोज होती है मेडिसिन से, उससे ज्यादा हम दे भी नहीं सकते। डॉक्टर ने बोला नहीं, आपको पानी पट्टी करो, कुछ भी करो, लास्टली फिर वही है कि एडमिट होगा। सिर्फ मैंने इतना बोला, गुरुजी इससे ज्यादा मैं क्या करूं? सिर्फ मैं मंत्र जाप कर सकती हूँ, मांगूंगी नहीं, कुछ भी नहीं मांगूंगी मैं। मदर हूं बट मांगूंगी नहीं गुरुजी महाराज। आपको पता है कैसे करना है, क्या करना है। महाराज ने मुझे ड्रीम में दिखाया, एदी भी तो जर्नी है, हर किसी की अपनी अपनी जर्नी है। बिकॉज हम सब अपनी जर्नी के लिए आए हैं, मदर है, फादर है, बेटा है, बेटी है, कोई भी है, हम सबकी अपनी इंडिविजुअल जर्नी है। गुरुजी महाराज ने उस दिन दिखाया कि ए देवी तक कर्म कटने हैं। लेकिन संगत जी, वो जो नैप मेरी कुछ मिनट्स के लिए लगी थी, उसमें महाराज ने ये समझाया, उसके बाद इसका फीवर ठीक हो गया। शुक्राना महाराज, आप बहुत कुछ समझाते हो। अगेन महाराज ने ये समझाया कि हमें मांगना नहीं है, चाहे वो बच्चे हैं। ऑफ कोर्स नहीं देखा जाता, बहुत पेन होता है जब बच्चे को पेन हो रही है, नहीं देखा जाता, बट महाराज ने ये चीज समझाई कि हमें जाप पाठ बढ़ाना है। ये भी जब फीवर में था, नहीं सो पा रहा था, मंत्र जब महाराज ने चलवाया, जब महाराज ने सेवा बख्शी है, वो कैसे करवाते हैं ओनली ही नोस। हम कभी भी इस चीज का क्रेडिट नहीं ले सकते। मैं तो हमेशा ये कहूंगी गुरु जी, कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, जैसी सेवा करवाओ, सिर्फ और सिर्फ जितना हो सके सेवा करवाओ, सिर्फ और सिर्फ आपको पता चले गुरु जी। वी आर ओनली आंसरेबल टू गुरु जी, सिर्फ आपको आंसरेबल है हम, किसी को हमें नहीं बताना। सिर्फ और सिर्फ गुप्त जाप पाठ ही बख्शना महाराज, जो हमारे इनर में है और जो आपसे कनेक्ट करता है। क्योंकि उससे ईगो नहीं आएगी, जब हमें लगेगा ना कि हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं। मुझे ये फील आता है, मेरी जर्नी के लिए ये है, महाराज ने मुझे समझाया है कि जितना हो सके गुप्त में रहना है, पाठ करना है। शुक्राना गुरु जी, अपने फोल्ड में आपने लिया, और ब्लेसिंग्स बहुत 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 एंडलेस है हमारे पास। बेटे के सत्संग बहुत सारे हैं, महाराज ने इतना कुछ दिखाते हैं। अभी लास्ट ईयर महाराज ने रीलोकेट किया, तो ट्रांसफर का बहुत ही मतलब विद इन 15 डेज रीलोकेट होना था। अगेन हमें लगता है ना कि कैसे मुझे लगा ये चीज कि सॉरी गुरुजी कि ह्यूमन है, सोशल उसमें भी है, तो थोड़ा सा लगा कि कैसे होगा न्यू सिटी। और सबसे पहला थॉट आया कि गुरुजी स्कूल, बेटे का स्कूल कैसे होगा, लाइक। और मैं सोच रही थी, ये मेरी सोच है, आई एम सॉरी गुरुजी, मेरी सोच नहीं आनी चाहिए थी, बट अगेन जो सोच आई, सबसे पहले मुझे ये आया कि स्कूलिंग का कैसे होगा, घर का और बाकी चीजों का नहीं आया। बिकॉज उसके लिए मैं थैंक यू कहूंगी गुरुजी आपको, कि आपने वो सोची बख्श दी मुझे। सिर्फ और सिर्फ ये लगता है, अब ये फील आता है महाराज, आप जहां भी रखोगे ना, जहां भी रखोगे, सबसे पहले आप हो, आपके साथ हम रहे, आपको जहां ठीक रखे आप वहां भेजना। बट मुझे स्कूलिंग का इसका आया ऑफ कोर्स, कि मुझे लगा कि स्कूल का एडमिशन क्या होगा, इसका एक ईयर ड्रॉप ना हो जाए, क्योंकि जब सेशन स्टार्ट होता है, तो वो था कि कुछ मंथ्स अगर हम लेट हो जाते हैं, कुछ मंथ्स अगर हम लेट हो जाते हैं, तो लगता है ना कि कई स्कूल्स नहीं लेते, या बैक उसमें लेते हैं। तो मुझे था कि इसका गुरुजी ईयर ड्रॉप ना हो, इतनी चीज मैंने गुरुजी को मतलब बोला, मांगा नहीं, बट एक होता है ना जब हम सब कुछ गुरुजी को मानते हैं, अच्छी बात बुरी बात जैसा भी है, हर किसी का इंडिविजुअल कनेक्शन है, तो मैं जनरली किसी और को ना कह के, मुझे फील होता है कि सब कुछ गुरुजी से ही कहना है, मांगना नहीं है। आगे ये है कि गुरुजी आपको जैसे ठीक लगे, आपको जो हमारे लिए बेस्ट लगे वही देना। बिकॉज हम अपने लिए तो गलत ही मांगेंगे, बिकॉज हमें पता ही नहीं है कुछ भी। तो संगत जी, ऐसे ही महाराज ने बहुत ही स्मूथली करवाया ये चीज। मैं सोच रही थी कि लाइक जब से पहले जब हस्बैंड ने बोला कि रीलोकेट होना है, तो लाइक घर का मुझे 1% नहीं आया कि कैसे होगा क्या होगा।
मुझे था गुरुजी स्कूलिंग का। संगत जी मैंने एक दो स्कूल सर्च किए, वहां पे मुझे कुछ मतलब पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। मुझे था कि जहाँ पे हमें हमारी लोकेशन है वहां के बहुत ज्यादा दूर भी ना हो, और बच्चे को भी कन्वीनियंट रहे, कि जैसे पिक एंड ड्रॉप है कुछ है तो वो इजी रहे थोड़ा। मुझे 2-3 से बात की तो नहीं मिला रिस्पांस। लाइक एक दिन मुझे, जिस दिन थोड़ा सा मैं वरिड हो रही थी, अगेन महाराज जी की टाइमिंग्स, मैं 2:30 बजे तक मुझे नींद नहीं आई और मैं ऐसे गुरु जी से बात कर रही हूँ। महाराज ने मुझे एक स्कूल का नाम बताया, कहते चल ट्राई कर गूगल पर। वैसे ही मैंने गूगल किया, मुझे एक व्हाट्सएप नंबर मिला। मैंने उसी टाइम रात को ही मैसेज कर दिया। पता नहीं, एक होता है ना, नहीं तो हम सोचते हैं कि अभी नहीं मॉर्निंग में करूंगी, महाराज ने क्या मैसेज कर दी, मैंने कर दिया मैसेज। जैसे महाराज गाइड करते गए करवाते चले गए। मेरे मॉर्निंग में उठने से पहले वहां से एक रिवर्ट आया हुआ था कि कल एक ऑनलाइन सेशन आपका है, कंडक्ट कर दिए 2-3, मुझे उसमें स्लॉट्स दे दिए कि आप किस में कंफर्टेबल है। लाइक मैं देख के मैसेज हैरान कि वाह गुरु जी, मेरे से उठने से पहले ही ये मैसेज आया हुआ है। अमेजिंग। मैं अगेन शुक्राना महाराज। और लकीली तब इसके फाइनल टर्म चल रहे थे, फरवरी की बात है, फाइनल टर्म चल रहे थे उसकी। नेक्स्ट डे स्टडी लीव थी, नहीं तो जनरली बच्चे स्कूल में हैं तो पॉसिबल ही नहीं हो पाता। तो लकीली मतलब अगेन महाराज ही नोस कि अगेन टाइमिंग क्या है, कैसे करवाना है। इसका ऑनलाइन सेशन हुआ, वाइस प्रिंसिपल मैम ने इसका सेशन लिया, और वो बहुत ही क्विक, नेम पूछा, हॉबीज पूछी पूछी और दैट्स इट, और कुछ भी नहीं पूछा, नॉट इवन अ सिंगल कोई पेरेंट्स राउंड में भी कुछ भी नहीं पूछा। इसका एडमिशन का डन हो गया। और मैं गुरुजी को जस्ट, मैं शुक्राना ही करती जा रही हूँ, गुरुजी सब कुछ डन हो गया। मैं कहाँ इतनी परेशान थी, एक दिन पहले मैं इतनी वरिड थी कि यहाँ सर्च कर वहां सर्च कर, बहुत कुछ महाराज करवा रहे थे। पर शुक्राना है जो महाराज ने गुरु परिवार जो बख्शा है। महाराज फर्स्ट फैमिली है हमारी, वो भी इतनी, इतने हेल्पफुल। उनसे महाराज कैसे सेवा लेते हैं, जो महाराज ने मुझे दोनों सिस्टर्स बख्शी हैं, जो बहुत शुक्राना महाराज। वो भी महाराज कैसे करवाते हैं उनसे भी, कि दुख है तकलीफ है कुछ भी है, एक होता है ना साथी। तो गुरु परिवार हमारा जो महाराज ने बख्शा है, ये हम सब एक मोती में महाराज ने पिरोया है, अपने पास रखा है हम सबको। थैंक यू गुरु जी, इतना प्यारा परिवार देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मालिक। थैंक यू गुरु जी, बहुत शुक्राना। तब संगत जी इसका बहुत अच्छे से एडमिशन हो गया, लाइक स्कूल में। बल्कि मैं सोच रही थी कि कोई एडमिशन फॉर्म नहीं है, कोई कुछ भी, इवन सिंगल एक एक पी तक नहीं मैंने, मतलब उसमें रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं, कुछ होते हैं, कुछ भी नहीं लिया उन्होंने। मेरे को डन कर दिया और एक कंफर्मेशन का एक मैसेज भेज दिया मुझे व्हाट्सएप पे। लाइक मुझे आ रहा है कि मैं मार्च में, जब इसका रिजल्ट आउट हो गया, हम लोग आ गए, रीलोकेट भी हो गए, रीलोकेट हो गए, और उसके बाद मैंने कॉल कर रही हूँ तो उन्होंने बोला मैम डोंट वरी, आप आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, एडमिशन डन है, फाइनल लिस्ट में है। सो आई अगेन सेड गुरुजी थैंक यू सो मच। मतलब इतना इंस्टेंट, कुछ भी नहीं किया, इनफैक्ट एक फॉर्म फिल नहीं किया बच्चे का, सिर्फ नेम है और ग्रेड है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है, नो फोटोग्राफ नथिंग, कुछ भी अमाउंट नहीं दिया। थैंक यू गुरुजी। और टॉप 5 स्कूल में करवाया, कि जहां मैं सोच रही थी कि कैसे होगा इसकी स्कूलिंग, कैसे होगी, कि कैसा इसे होता है कि बच्चा जाए तो वो भी कंफर्टेबल हो, तो महाराज ने इतना प्यार बख्शा, इतना कुछ इंस्टेंट। कहाँ मैं परेशान हो रही थी गुरुजी कैसे होगा, आई मीन संगत जी, मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि जो महाराज ने एक्चुअल में जब उन पे छोड़ देते हैं हम, तो बहुत ही बहुत बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग्स हो जाती हैं, कि हमें एक सेकंड भी सोचना नहीं पड़ता कि कैसे हो रहा है, क्योंकि महाराज के बच्चे हैं, हमारे नहीं है। उनको पता है, वो स्कूल में जाके इतना खुश, बहुत खुश। थैंक यू गुरुजी, इतना प्यार बख्शते हो आप कहते हैं ना, आपकी रजा में हमें राजी रहना है गुरुजी, आप वो सिखा रहे हैं। थैंक यू महाराज। एंड देन संगत जी, वहां महाराज ने मुझे रखा अगेन 7-8 मंथ्स वहां रखा। देन हस्बैंड का
जो वर्क प्लेस का है वो सब थोड़ा चेंज हुआ, लाइक महाराज ने दिल्ली बुलाया। अब अगेन बिल्कुल भी सोच नहीं आई कि वो, अब मैं सोचती हूँ कि महाराज कैसे आपने मुझे पहले एक जगह रिलोकेट किया, देन अगेन मुझे रिलोकेट कर रहे हो विद इन अ ईयर, मतलब कुछ मंथ्स के बाद ही मुझे यहाँ आप दोबारा भेज रहे हो। नहीं तो अगर हम लॉजिकली सोचें तो हर किसी की कुछ ना कुछ प्लानिंग होती है ना। लाइक मेरी फैमिली मुझे कह रही है कि तुम्हारी कोई प्लानिंग नहीं है, मतलब तुम परेशान नहीं हो रही कि मतलब कैसे होगा, कि कैसे रहोगे। तो लगता है ना कि गुरुजी अब सोचना नहीं है, और ये सोच नहीं आती कि कैसे रखोगे महाराज, कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं रहेंगे। सब कुछ आपकी रजा है, आपके फोल्ड में है, बस यही बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अगेन फिर जब यहाँ आना था, दिल्ली महाराज ने मूव किया स्कूलिंग का। अब स्कूलिंग का ये भी एक बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग्स है कि जहाँ मुझे पहले क्योंकि दो प्लेसेस थी, दिल्ली में भी था, तो पहले जहाँ पे बात हुई हुई थी तो उन्होंने बोला था ठीक है आप आ जाना, यहाँ पे डन हो जाएगा विदाउट डोनेशन। तो संगत जी जहाँ महाराज ने रखना है बच्चों को वो तो फिक्स है। बहुत ही प्यारी संगत आंटी, उन्होंने उनके थ्रू महाराज ने ये ब्लेसिंग्स बच्चे को दी। और कहते हैं ना कि सबका इंडिविजुअल कनेक्शन है, तो इस ब्लेसिंग से बिना बहुत कुछ समझाया गुरुजी महाराज ने, कि जैसे मैंने बहुत से स्कूल ट्राई किए कि मेरी लोकेशन के आसपास हो, बहुत ज्यादा डेली अप डाउन में टाइम नहीं जाए, मतलब ये मेरी सोच थी, मैं सोच रही थी कि थोड़ा नियर बाय हो। तो अगेन जिस स्कूल में महाराज ने फर्स्ट टाइम भेजा वहां पे सब कुछ डन हो गया, एक ही दिन में सब कुछ चेक करा दिया। इनफैक्ट कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, कुछ नहीं था, क्योंकि दिल्ली जब मैं आई थी फैमिली यहाँ पे है, और मैं जब महाराज ने मुझे यहाँ बुलाया था अगेन तब बेटे की फीवर ब्लेसिंग चल रही थी। उसको इतना हाई फीवर हुआ था कि बहुत ज्यादा। तो एक होता है ना कि फैमिली सारी यहाँ है, पेरेंट्स यहाँ है। तो ये था कि महाराज ने क्योंकि ये था कि वहाँ नई लोकेशन पे हमें डॉक्टर नहीं हो पा रहा था, क्योंकि बच्चे को मेडिसिन सूट करना, कुछ ट्रायल भी नहीं कर सकते कौन सी एंटीबायोटिक है, तो यहाँ फैमिली डॉक्टर थे उन्हीं से कंसल्ट करती थी। तो उन्होंने बोला बेटा अगर स्कूल नहीं भेजना तो आप फिर आ सकते हो यहाँ, क्योंकि मुझे वहां से मेडिसिन जो थी वो इसको सूट नहीं कर रही थी, और मुझे ताकि ज्यादा बच्चे कोई प्रॉब्लम सफर ना करना पड़ जाए, तो ये भी मैंने नहीं सोचा, महाराज ने ही बुलाया यहाँ पे, मुझे यही समझ आया। तब महाराज ने अक्टूबर में यहाँ पे भेज दिया, और तब फीवर में ही इसको मैं लेके यहाँ पे, महाराज ने यहाँ बुलाया, हमें यहाँ पे रखा। इंस्टेंट इतने में ही हस्बैंड के वर्क का सेटल हो गया, विद इन अ वीक एडमिशन हो गया। एडमिशन इसका जब स्टार्ट हो गया, स्कूल स्टार्ट करना था, तब भी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए थे, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि टीसी लेने में उन सब फॉर्मेलिटीज में टाइम लगता है। लेकिन तब महाराज ने एक दो दिन में ही सब सेटल कर दिया, ऑल सेटल। थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी। आप ऐसे ही अपने फोल्ड में रखना, माइंड हम गलती से भी ना लगाएं। और अगेन जैसे कहते हैं ना बच्चों का भी माइंड होता है, बच्चों का भी अपना कनेक्शन होता है गुरुजी महाराज से। महाराज ने बहुत, मैं अपने माइंड से बहुत स्कूल और एक दो चार ट्राई कर रही थी कि नियर बाय हो जाए, मैं जहां जाती थी नहीं हो पाता था। तो लास्टली जब स्कूल में गई तो वहां पे मुझे मतलब वहां से भी रिफ्यूज हो गया कि नहीं अभी नहीं हो सकता, कमिंग सेशन में आना। तो कमिंग सेशन में जाती तो वो फिर इसका ईयर ड्रॉप होता, या तो मुझे दोबारा उसी लोकेशन पे जाना होता। तो इसने मुझे ये बोला मम्मा आप ट्राई मत करो। मैंने कहा क्यों? कहते हैं मैंने गुरुजी को बोल दिया था, गुरुजी मुझे इसी स्कूल में रहना है। आई सेड कि ओ हो तूने ऐसे तो बोला है गुरुजी को, तो ऐसे क्यों बोला? कहता मम्मा मुझे था कि इस स्कूल में गुरुजी, मेरे को यही ठीक लग रहा है गुरुजी यही, क्योंकि ब्रदर सिस्टर वहां जाते हैं। तो इसको ये आया, कहता मम्मा आई एम सॉरी मैंने गुरुजी से मांगा, ये चीज मैंने बोली, बट मुझे भी तो कंफर्ट चाहिए था ना, मैं इतने टाइम से, हम लोग डिस्टेंस पे रहते थे, हम लोग मिल नहीं पाते थे, सिर्फ वेकेशंस में ही मिलते थे, जब आते थे तभी मिलते थे, लेकिन अब डेली मिलेंगे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो अगेन सॉरी गुरुजी, सबका अपना अपना कनेक्शन है, मैंने उसे कुछ नहीं बोला, बस यही बोलती हूँ गुरुजी आप अपने फोल्ड में रखना,
उसका ये कनेक्शन है, उसको कैसे ये चीज आई मुझे नहीं पता। तो उसके बाद जब उसने मुझे ये बताया कि मम्मा आप और कहीं ट्राई मत करो, इसी में ही होगा, आई एम हैप्पी कि मेरे को वहां पे ही मुझे जाना है, मैंने गुरुजी को बोल दिया था। आई एम सॉरी गुरुजी, मैंने मन ही मन उसको कुछ नहीं बोला, बिकॉज मैं नहीं बोलना चाहती, क्योंकि हर सोल का अपना अपना कनेक्शन है। सब कुछ दिया गुरुजी आपका है, हर किसी का कनेक्शन अपना है। और संगत जी, एक इसकी एक और ब्लेसिंग शेयर करती हूँ। लाइक महाराज ने मुझे ना लास्ट ईयर ही मई में एक ड्रीम दिखाया। लाइक इसी का ड्रीम था, और ये साइकिलिंग कर रहा है, साइकिलिंग करते करते बहुत बड़ा जो एक ट्रक होता है, बहुत आई थिंक 16 व्हील्स या कितने होते हैं, वो बहुत बड़ा ट्रक है, और ये साइकिलिंग करता करता उस ट्रक के नीचे चला जाता है। वो तब ट्रक खड़ा होता है, तो वो चलने लगता है, तो मैं इसे फटाफट से बोलती हूँ, बाहर आओ बाहर आओ, ऐसे करके बोलती हूँ। ये पहले एक बार आया, तो एकदम से मैं डर के उड़ गई। अगेन कुछ समझ तो आता नहीं है, नहीं समझना हमें, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी को ये बोला, गुरुजी मुझे नहीं पता ड्रीम आया है मुझे, लेकिन ना मुझे डर तो लगा, लेकिन मुझे था गुरुजी, मुझे कुछ समझना नहीं है, कुछ बोलना नहीं है, कुछ मांगना नहीं है, लेकिन मुझे ड्रीम आया है गुरुजी, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या है, बट आप देखो आपका बच्चा है। अगेन मैं सो गई, मुझे सेम ड्रीम फिर आया कि ये साइकिलिंग करते करते उसी में ही वैसे ही एक ट्रक है नीचे जा रहा है, और मैं इसे बुलाती हूँ। फिर इतना ड्रीम मुझे याद था, मैं फिर अगेन उठ जाती हूँ। संगत जी नेक्स्ट डे मदर्स डे होता है, और ये जैसे बच्चे अपार्टमेंट के बच्चे प्रिपेयर करते हैं मदर्स डे की पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए, वो सब करते हैं, तो इनकी अपनी अपनी परफॉर्मेंसेस ये प्रिपेयर करते हैं, सब कुछ है। तो ये जाता है, जैसे ही 4 o'clock जाता है इवनिंग में, और वहां पे जैसे बच्चे खेल रहे थे, सब था, अपार्टमेंट के सारे बच्चे थे, तो इसके पैर में ना पैर मुड़ जाता है, शायद ट्विस्ट हो जाता है, कैसे है, तो ये ना नीचे बैठा हुआ था, मुझे लगा शायद कुछ है, तो मैंने हस्बैंड को भेजा कि एक बार आप देख लो कि कहीं लग तो नहीं गई है। तो ये कहता नहीं पापा ठीक है, आई एम ऑल राइट, कुछ नहीं हुआ है, ठीक है सब। तो ये अगेन फिर खेलने लग गया, शूज पहने होते हैं इसने, और मैं फिर थोड़ी देर बाद जाती हूँ, और पूरी सेलिब्रेशन होती है 8 o'clock तक। हम रिटर्न आते हैं, घर आ रहे हैं, और ये कह रहा है मम्मा मुझे ना मेरे पेन हो रहा है बहुत, ये परफॉर्मेंस हुई, सब कुछ हुआ, पूरी सेलिब्रेशन की, बहुत अच्छे से हुआ। तो घर आते टाइम जैसे हम अपार्टमेंट में मतलब ऊपर आ रहे हैं, तो मुझे कह रहा है मम्मा मेरे से ना पैर मेरा मतलब वेट नहीं आ रहा है, बहुत पेन हो रहा है। मैंने कहा अभी तो बेटा, अभी तो कुछ ऐसा नहीं था। कहता नहीं मम्मा मेरा ना पैर थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया था, अनइवन था, तो थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया था, तो मेरे पेन हो रही है। ऐसे डोक के चलो, फिर हम ऊपर आए, और ऊपर आके देखा, कहता मम्मा मेरे से शूज रिमूव नहीं हो रहा है। सो आई रिमूव की, इसका शूज रिमूव किया, और संगत जी मैंने इसका पैर जब देखा, वो इतनी स्वेलिंग, बहुत स्वेलिंग एंकल पे। सेट टू कि मतलब कि बेटा तो इतनी पेन हो रही थी, मुझे पहले क्यों नहीं बताया। कहता मम्मा पहले मुझे उतनी पेन नहीं हुई, लेकिन जब आते टाइम लिफ्ट में पेन होने लग गई। सेट ओके चलो ठीक है, फिर घर पे लेके आए, डॉक्टर से बात किया, डॉक्टर से फोन फोन पे बात किया, कंसल्ट किया। तो उन्होंने बोला कि आइस का, जैसे जैसे उन्होंने बताया, जो एक मेडिसिन बताई वो दी, उन्होंने बोला कई बार हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है बच्चों को, तो कोई बात नहीं, कई बार खुद से रिकवर हो जाता है, रेस्ट करवा दो, कुछ नहीं है, क्रिप बैंडेज और वो सब जैसे जैसे उन्होंने बताया वैसे किया। तो मेडिसिन लेके सो गया। ये नेक्स्ट डे जब उठाए और इसका पैर मैंने देखा, उस स्वेलिंग से भी डबल, मतलब जो पहले थी एक नाइट, उससे भी डबल। तो अगेन कुछ कहना मांगना नहीं है गुरुजी से, और ये कह रहे गुरुजी मुझे ना पेन हो रही है, क्योंकि इसका ना महाराज ने शुरू से कनेक्शन जो बख्शा है, कुछ भी होता है ये मुझे ना बता के ना सिर्फ गुरुजी से बोलता है कि गुरुजी ऐसे हो रहा है, गुरुजी मैंने कहा, क्या हुआ ज्यादा पेन हो रहा है, कहता हाँ मम्मा हो तो रहा है पेन, बट गुरुजी को पता है। मैंने कहा हाँ उनको तो सब पता है बेटा, बट हो रहा है क्योंकि डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। तो अगेन डॉक्टर से बात की, एक्सरे करवाया, सब हुआ, और लकीली बोन फ्रैक्चर नहीं था। जो नॉर्थो ने देखा वो कह रहे हैं कि आपकी मतलब जो एक्सरे में फ्रैक्चर नहीं है, बट जिस हिसाब से आपकी स्वेलिंग है ना, उससे लगता है कि ज्यादा है। तो बच्चा है, ये ज्यादा देर बैठेगा नहीं, तो आप इसका एक टेम्परेरी प्लास्टर करना ही पड़ेगा, क्योंकि पैर है, उठेगा थोड़ा बहुत तो जैसे वॉशरूम भी जाना है थोड़ा, तो थोड़ा वेट आएगा, तो वो अवॉइड करें। नेक्स्ट डे मतलब उसी टाइम फिर हमने
प्लास्टर लगवाया और कोई पेन नहीं हुई, सही कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी से बातें कर रहा है ये कि चलो गुरुजी अपना मेरे प्लास्टर लगेगा आप देखना, लाइक जैसे जैसे जो कनेक्शन है। लाइक ऐसे ही आया कि इसकी थोड़ा टाइम बाद ही, कुछ डेज बाद ही, क्योंकि स्कूल तो जाना नहीं था, फ्यू डेज बाद इसकी समर ब्रेक होनी थी। तो हस्बैंड कहते हैं जब इसकी समर ब्रेक तो होनी है और वैसे भी स्कूल तो जाना नहीं है, तो क्यों ना हम घर ही चलें। तो ये तो बहुत खुश कि थैंक यू गुरु जी। मैंने कहा यार थैंक यू कौन बोलता है ऐसे, मतलब यू आर इन पेन एंड स्टिल यू आर सेइंग थैंक यू। कहते नहीं मम्मा मैं मतलब वहां पे तो जाऊंगा, मैं इंजॉय तो करूंगा। मैंने कहा ये इंजॉय है। अगेन देखो गुरु जी कितना कितना अपने फोल्ड में रखते हैं, कितना कुछ सिखाते हैं गुरु जी की प्रैक्टिकली हमें जब सामने दिखता है, जो सामने होता है। थैंक यू गुरु जी, आप बहुत कुछ समझा देते हो। अब बच्चों को भी अपने फोल्ड में रखा है, इतने पीस में रखा है, पेन में भी वो शुक्राना ही निकलता है, थैंक यू ही निकलता है, तो इससे बड़ी ब्लेसिंग्स और क्या होगी गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना। तो तब फिर हम घर पे आ गए। और संगत जी ये प्लास्टर लगा है, सब कुछ है, ये उसमें भी सब जगह जा रहा है आ रहा है मूव कर रहा है, कह रहा मम्मा पेन ही नहीं है। क्योंकि मुझे बाद में समझ में आया जब महाराज ने मुझे जो ड्रीम दिखाया था, इसके लिए बाहर जाना सेफ नहीं होगा, तभी महाराज ने घर में बिठाया, विदाउट पेन, प्लास्टर है देखने के लिए, मतलब सामने दिख रहा है प्लास्टर लगा हुआ है, बट ज्यादा कुछ पेन नहीं है, इजी मूव कर रहा है, सब जगह जा रहा है, घर पे है, घर के अंदर है। सो शुक्राना गुरु जी। ओनली यू नो व्हाट इज बेस्ट फॉर अस। आपको पता है कैसे कब कहाँ रहना है, हमें कहाँ रखना है। थैंक यू महाराज। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, इतनी प्यारी ब्लेसिंग हम सबको देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। सिर्फ और सिर्फ आपसे कनेक्शन हमें चाहिए गुरु जी, अब सिर्फ अपने फोल्ड में रखना और कुछ भी नहीं चाहिए मालिक। थैंक यू गुरु जी। थैंक यू सो मच। सत्संग बख्शा मालिक। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। बस अपने फोल्ड में रखना, आपकी रजा में हम राजी रहे गुरु जी। इतना कुछ हम सबको बख्शना गुरु जी, सब संगत को बख्शना। थैंक यू महाराज। थैंक यू सो मच। सॉरी संगत जी अगर कोई वर्ड गलत निकला हो, आई एम सो सॉरी। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। जय गुरु जी, शुक्राना महाराज।